The glory of Srimad Bhagavad Gita is a part. Why? Bhagavad Gita is also known as Gita Upanishad. It is the essence of Vedic knowledge and one of the most important Upanishads in Vedic literature. सबसे पहले उपनिषद क्या होते हैं? जो हम गुरु के पास जाकर या उनके पास बैठकर हम जो स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करते हैं वो होती हैं उपनिषद। अब हम चलते हैं गीतोपनिषद। तो गीतोपनिषद का भागवत गीता का जो दूसरा नाम है वो है गीतोपनिषद। ये स्क्रिप्चर है जिसमें वेदास की समरी है, जिसमें स्पिरिचुअल टीचिंग्स है। गीतोपनिषद का मतलब होता है स्क्रिप्चर दैट एनकैप्सुलेट एसेंस ऑफ उपनिषद टीचिंग विद द नेटिव ऑफ महाभारत। एक्चुअली महाभारत के टाइम पे हुई थी, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, तब श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। तो 1000 जो श्लोक हैं वो है महाभारत के, जिसमें से 700 श्लोक भागवत गीता के हैं। तो जो ये भागवत गीता है गीतोपनिषद है, इट इज द एसेंस ऑफ वैदिक नॉलेज। वैदिक नॉलेज का एसेंस है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपनिषद है हमारे वैदिक लिटरेचर का। If one reads Bhagavad Gita regularly and attentively, he can surpass the study of all Vedic literatures. अगर भगवद गीता को कोई बहुत ध्यान से और रेगुलरली पढ़ता है तो वो वैदिक लिटरेचर को भी एकदम बेटर कर लेता है। सरपास मीन्स टू डू और बी बेटर देन, मतलब और अच्छे तरीके से वेदों को वो जान सकता है। The spirit of Bhagavad Gita is mentioned in Bhagavad Gita itself. जो भागवत गीता की स्पिरिट है वो भागवत गीता में ही स्वयं से ही मेंशन्ड है। हर एक चीज भागवत गीता में बहुत डिस्क्रिप्शन के साथ मेंशन की हुई है। Similarly, Bhagavad Gita should be taken or accepted as it is directed by the speaker himself. If we want to take a particular medicine, and we have to follow the direction written on the label. We cannot take the medicine according to our own whim or the direction of a friend. If it must be taken according to the direction on the label or the direction given by a physician. अगर हमको कोई मेडिसिन लेनी होती है तो हम उसके लेबल में उस मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं कि उसको कैसे लेनी है, या फिर किसी फिजिशियन के द्वारा हम पूछ कर वो मेडिसिन लेते हैं अपनी मर्जी से। विम मतलब मर्जी से हम उस या किसी फ्रेंड की डायरेक्शन से हम उस मेडिसिन को नहीं ले सकते। तो सिमिलरली भागवत गीता को भी हम जैसे डायरेक्टेड है उसी तरह से हमें पढ़नी होती है, सुननी होती है, क्योंकि ये जैसे स्पीकर भगवान श्री कृष्ण जैसे बोली है उसे ही हम वैसे ही हमें इसको समझना होगा और इसको एक्सेप्ट करना होगा। The speaker of Bhagavad Gita is Lord Krishna. He is mentioned on every page of Bhagavad Gita as the Supreme Personality of Godhead. भगवान, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको हम जो भागवत गीता के स्पीकर हैं, और हमें जो हर एक भागवत गीता के पेज में उसको सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड यानी कि भगवान माना गया है। सुप्रीम पर्सनैलिटी जो सबसे ऊपर होती है, ऊंची होती है।
Bhagavad sometimes refer to any powerful person or any powerful demigod, and certainly here Bhagwan designates Lord Krishna as a great personality. But at the same time, we should know that Lord Shri Krishna is the Supreme Personality of Godhead, as is confirmed by all the great acharyas like Shankaracharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, Nimbaka Swami, Sri Chaitanya Mahaprabhu, and many other authorities of Vedic knowledge in India. So, भागवत जो भगवान है उनको हम एक पावरफुल पर्सन कहते हैं या any powerful demigod means देवता. Certainly here भगवान designates Lord Shri Krishna. यहाँ पर भगवान कौन है? Lord Shri Krishna, जो कि बहुत great personality हैं और at the same time known that Lord Shri Krishna is the supreme personality of Godhead. तो जो Godhead जो main supreme God है वो उस level की वो पर्सनैलिटी है जो कि बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स जो हमारे सेजेस हुए हैं उन्होंने भी ये चीज प्रूव की है. The Lord himself also establishes himself as the supreme personality of Godhead in the Bhagavad Gita, and he is accepted as such in the Brahma Samhita and all the Puranas, especially the Srimad Bhagavatam known as the Bhagavad Purana. Krishna tu Bhagwanam Swayam. Therefore, we should take Bhagavad Gita as it is directed by the personality of Godhead. तो जो भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही बोला है कि वो एक सुप्रीम पर्सनैलिटी है, ये भागवत गीता में उन्होंने स्वयं बोला है और ये एक्सेप्ट भी किया गया है ब्रह्म संहिता में. ब्रह्म संहिता जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा बोली गई एक प्रेयर्स की संस्कृत टेक्स्ट बुक है जो कि कृष्ण जी की महिमा को बखान करती है और सभी पुराणास में भी यही एक्सेप्ट किया गया है. पुराण का मतलब होता है ओल्ड, पुराना मीन्स ओल्ड. तो जो इसमें सारी रिलीजियस स्टोरीज होती हैं रिगार्डिंग विष्णु, शिवा, दुर्गा एटसेट्रा, ठीक है. और इसमें हमें क्रिएशन के बारे में भी पता चलता है पुराणास के थ्रू. तो स्पेशली जो श्रीमद् भागवतम है जिसको हम भागवत पुराण कहते हैं, भागवत पुराण जिसमें सारी के विष्णु जी की स्टोरीज है और विष्णु जी की स्टोरीज है उसमें जैसे कि इनके सारे इनकारनेशंस के बारे में भागवत पुराण के बारे में भागवत पुराण में बताया गया है. वैष्णविज्म के ऊपर है ये और ये और कहा गया है कि कृष्ण तो भगवान स्वयं. तो हमें जो भागवत गीता है वो स्वयं भगवान के द्वारा कही गई वाणी ऐसा हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. ग्लोरिफिकेशन ऑफ द भागवत गीता. भगवान की महिमा के बारे में, भागवत गीता की महिमा के बारे में यहाँ पर हम कुछ जानते हैं. फर्स्ट ग्लोरी इज फ्रॉम गीता महात्म. The glorification of the Bhagavad Gita from the Padma Purana as told by Lord Shiva to Parvati. Parvati said, "My dear husband, you know all the transcendental truths, and by your mercy I have heard the glories of the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna,
O Lord, now I long to hear from you the glories of Srimad Bhagavad Gita, which was spoken by Lord Krishna, and by hearing which one's devotion to Lord Krishna increases. Bhagavad Gita is a transcendental literature which one should read very carefully. Gita Sanstram Idam Punyam Ya Vathit Priyatya Puman. If one properly follows the instructions of Bhagavad Gita, one can be freed from all miseries and anxieties in this life, and one's next life will be spiritual. तो पार्वती जी शिव जी से कहते हैं कि सभी ट्रांसेंडेंटल ट्रुथ को जो है आपकी मर्जी से है, और जितनी भी ग्लोरीज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड जो लॉर्ड कृष्णा है उनके बारे में सुनी है, बट अब मैं आपसे श्रीमद् भागवत की ग्लोरी को, महिमा को सुनना चाहती हूँ जो कि लॉर्ड कृष्णा ने कही थी, और जिसे सुनने से लॉर्ड कृष्णा के प्रति डिवोशन और बढ़ जाती है। तो भगवान शिव कहते हैं कि एक इंसान को भगवद गीता बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए। जैसे एक बच्चा अपने एग्जाम की तैयारी करता है, उसी तरह हमें भगवद गीता को बहुत केयरफुली समझ के पढ़ना चाहिए, बिकॉज दे आर द लाइफ लेसन्स। हमें जिंदगी जीने का सलीका सिखाती है भगवद गीता, और ये हमें सभी मिजरीज, हमारे दुख और जितनी भी हमारी एंजाइटीज हैं, उन सबको ये हमारी लाइफ से दूर करती है, और हमारी अगली आने वाली लाइफ भी हमें उसमें भी हमें आध्यात्म, रिलीजियस बनाती है, स्पिरिचुअल बनाती है। The Bhagavad Gita can be consulted in all critical times, not only for solace from all kind of mental agonies, but also from the way out of great entanglements which may embarrass one in some critical hour. If one properly follows the instruction of Bhagavad Gita, one can be freed from all miseries and anxieties in this life, and one's next life will be spiritual. तो भगवद गीता को हम मुश्किल समय के लिए कंसिडर कर सकते हैं, ना ही सिर्फ सॉलेस का मतलब है हेल्प एंड कंफर्ट व्हेन यू आर फीलिंग सैड और वरीड, जब हम दुखी होते हैं या किसी चिंता में होते हैं। सभी मेंटल एगनीज के लिए, मतलब एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल पेन जब हमें हो रही हो तब, बट ऑल्सो फॉर वे ऑफ ग्रेट एंटेंगलमेंट्स। एंटेंगलमेंट का मतलब एक सिचुएशन और रिलेशनशिप दैट यू आर इन्वॉल्व इन एंड दैट इज डिफिकल्ट टू एस्केप फ्रॉम। किसी मुश्किल गलत सिचुएशन से बचने के लिए, which may embarrass one in some critical hour, जो हमें embarrass करती हो। embarrass means जब nervous, worried या uncomfortable होते हैं किसी सिचुएशन में, तो हमें अगर हम भगवद गीता की सारी इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे तो हम सब मिजरीज और एंजाइटीज से फ्री हो जाएंगे। मिजरी, great unhappiness, anxiety means an uncomfortable feeling or nervousness or worry for something, या फिर हमें हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए, मतलब कि ये हमें हर एक तरह की चिंता, दुख, परेशानी
स्ट्रेस, एंजाइटी, हर एक चीज से हमें दूर रखती है भगवद गीता। मतलब हमें इतनी शक्ति मिलती है इसको पढ़ने से कि हम इन सब दुखों से दूर हो जाते हैं। Bhagavad Gita is a standard book of knowledge coming down from time immemorial. As stated by Lord Krishna himself in the Gita, he spoke Bhagavad Gita first to the sun god Vivaswan. According to a rough estimate, the Gita was spoken at least 120,400,000 years ago. It was again spoken by the Lord to Arjuna about 5,000 years ago. So, जो भगवद गीता है एक नॉलेज की बुक है, नॉलेज एक्वायर करने के लिए एक बुक है जो कि बहुत लंबे टाइम से हमारे साथ है। एज जो लॉर्ड कृष्णा के हिसाब से गीता, जो सबसे पहले गीता थी वो सन गॉड को एक्सप्लेन की गई थी, जिसका रफ एस्टिमेट है कि वो 120,400,000 साल पहले ये बोली गई थी। उसके बाद ये 5,000 साल पहले ही लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुना को बोली थी। It is stated in the Gita Mahatmya, one may cleanse himself daily by taking a bath in water. But if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished. मतलब गीता महात्मा में बोला गया है कि अगर कोई नहाता है तो ये सिर्फ ऊपर से हमारा शरीर साफ हो जाता है, लेकिन अगर कोई भगवद गीता नामक क्या कहते हैं गंगा सागर में डुबकी लगाता है तो उसकी मटेरियल लाइफ की जितनी भी डर्ट है, गंध है, वो एक साथ उसको हरा देता है। जैसे कि एक दुश्मन को बैटलफील्ड में हम हराते हैं वॉर में, उस तरह से हम अपनी सारी बुराइयों को हरा देते हैं, खत्म कर देते हैं जड़ से, जब अगर हम भगवद गीता को पढ़ते हैं। The Gita Upanishad, Bhagavad Gita, the essence of all the Upanishads, is just like a cow, and Lord Krishna, who is famous as a cowherd boy, is milking the cow. Arjuna is just like a cow, and learned scholars and pure devotees are to drink the nectarian milk of Bhagavad Gita. तो ये जो भगवद गीता उपनिषद है वो सभी उपनिषद का सार है, निचोड़ है, जिस्ट है, तो बेसिक इम्पोर्टेंट आइडिया है, ठीक है। और जिस तरह से एक काव और लॉर्ड कृष्णा का एक बहुत फेमस रिश्ता है। लॉर्ड कृष्णा एज अ गवाला जाने जाते थे, जो कि गैया को चराते थे, ठीक है। तो अब वो मिल्किंग दिस काव भगवद गीता से दूध निकाल रहे हैं, मतलब काव के साथ कंपेयर किया गया जिस तरह से भगवद गीता से उसका पूरा निचोड़ निकाल रहे हैं, यानी कि दूध निकाल रहे हैं। अर्जुन इज जस्ट लाइक अ काव, अर्जुन एक गाय के बच्चे की तरह है और एक लर्न स्कॉलर है, मतलब बहुत पढ़ा लिखा और समझदार स्टूडेंट है, और लॉर्ड कृष्ण का प्योर डिवोटी है।
जो ये दूध पिएगा, मतलब भगवत गीता का सारा रस जो पिएगा, नेक्टेरियन मिल्क है, जो नेक्टेरियन मीन्स एक टाइप ऑफ स्वीट जूसी फ्रूट लाइक अ पीच, जैसे कि शहद निकालते हैं पक्षी, जो शहद निकालते हैं फूलों में से, वैसा एक मीठा रस है, मीठा दूध है ये भगवत गीता। तो डिवोटीज टू ड्रिंक द नेक्टरीन मिल्क ऑफ भगवत गीता का जो मीठा रस है, उनके लर्न स्कॉलर और डिवोटी ही उसको, जो प्योर डिवोटीज है वो ही इसको ग्रहण कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू H.H. महाविष्णु गोस्वामी अमृतावाणी, the spiritual news delivered by Lord Krishna to Arjuna 5000 years ago is valid yesterday, today, tomorrow, and is of course eternal. The message is not restricted to a particular locality but holds good for whole universe. Lord Krishna has mercifully provided the essence of Vedic knowledge through his teachings in Bhagavad Gita for the ultimate benefit of mankind. जो ये स्पिरिचुअल नॉलेज दी गई है लॉर्ड कृष्णा के द्वारा अर्जुन को 5000 पहले, वो कल भी वैलिड थी, आज भी वैलिड है और हमेशा हमेशा के लिए कल भी वैलिड रहेगी। और ये इटर्नल है, मतलब एक ट्रांसेंडेंटल, इटर्नल मतलब जब तक ये धरती रहेगी, इटर्निटी तक, तब तक ये वैलिड रहेगी। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर मैसेज है जो पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए सीमित नहीं है, बट ये पूरे यूनिवर्स के लिए अच्छा है। और लॉर्ड कृष्णा ने mercifully means gratefully, a way one makes you grateful, और मतलब कि mercifully grateful, उनकी ग्रेटफुलनेस है कि उन्होंने ये नॉलेज हमें प्रोवाइड की ताकि हम अनप्लेजेंट सिचुएशन से हम बाहर निकल सके। और ये सारी वेदों का एसेंस सार है, जितनी भी नॉलेज हमें वेदास में दी गई है, भगवद गीता उन सब का एसेंस है, सार है, निचोड़ है। और अपनी टीचिंग्स के थ्रू, भगवद गीता की टीचिंग्स के थ्रू ये पूरी मानवता को बेनिफिट देगा। Just by chanting the Gita once, you will achieve the piety acquired from donating cows in charity to worthy recipients. If you read Bhagavad Gita daily, you will get the benefit of performing Ashwamedha sacrifice. If you regularly recite 2 chapters of Bhagavad Gita every day with conviction, you will become eligible to live on the planet of Indra for a kalpa. It is 1 kalpa is equal to 43 crore and 20 lakh human years. तो अगर आप भगवद गीता रोज पढ़ते हैं, मतलब रेगुलरली चैंटिंग करते हैं उसकी, तो आपको रिलीजन में स्ट्रॉन्ग बिलीव एक तो एस्टेब्लिश होता है, पायची एक्योर का यहाँ मतलब है, और जो कि किसी की जिंदगी में वो दिखता भी है। पायस से पायटी बना है, मतलब एक बिलीफ एस्टेब्लिश होता है, पवित्रता आती है, और एक्योर टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ अमाउंट और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आप उतना ही अपना नंबर ऑफ टाइम, जैसे आप एक काउ डोनेट, एक बार पढ़ेंगे तो एक काउ डोनेट करेंगे, अगर आप नंबर ऑफ टाइम्स उसको पढ़ेंगे तो आपका वो काउ
उतनी ही बढ़ती जाएंगी कि आपने वो डोनेट की है। वो इस तरह से इसको कंपेयर किया गया है भगवद गीता की रोज की चैंटिंग को। अगर आप भगवद गीता रोज पढ़ते हैं तो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ परफॉर्मिंग अश्वमेधा यज्ञ, जो श्री राम जी ने अपने टाइम के समय अश्वमेध यज्ञ रचा था। अश्वमेध भगवद गीता पढ़ना अश्वमेध यज्ञ रचने के बराबर है। इफ यू अगर आप 2 चैप्टर्स भगवद गीता के बिल्कुल कंसंट्रेशन और कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ पढ़ते हैं तो यू विल become eligible to live on the planet of Indra by a kalpa. One kalpa is equal to आपका 43 करोड़ एंड 20 लाख ईयर्स, ह्यूमन ईयर्स तक आप भगवान इंद्र के प्लैनेट पे रह सकते हैं। कल्पा आगे मैं डिस्क्राइब करूंगी नेक्स्ट पार्ट।